हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा के लिए अच्छे रहो। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, या हम जिसे कहते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो देखो गाइस, अगर हमें किसी भी मार्केट में किसी भी सेक्टर में ट्रेड लेना है, करना है, तो हमें सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर या विदाउट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम लोग ट्रेड लेंगे तो हमारा लॉसेस का चांसेस ज़्यादा रहता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं मार्केट में। सो देखते हैं हम लोग अपना मार्केट स्ट्रक्चर हम कैसे मार्क कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम चार्ट में भी देखेंगे कैसे मार्क करते हैं। और ये बहुत ईजी है इस मार्केट का। अगर आपने एक बार मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख लिया तो ऑलमोस्ट आपने मार्केट को पकड़ लिया। एक बार ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होने के बाद ना, हमारा मतलब एक डायरेक्शन क्लियर रहता है कि एक मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन का ही ट्रेड लेना है, ये हमारा क्लियर रहता है। अगर यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे दिख तो रहा है, डाउन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग यहाँ पे इस लेग में लोग ट्रैप होते हैं। कहाँ पे? इस लेग में, इस सिंगल लेग में लोग ट्रैप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा होता है। डेट्स वाई। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम लोग अभी कि, देखिए गाइस, मैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर मैप कैसे होता है ना। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट का तीन तरह का ट्रेंड हो, जैसे हम लोगों को पता है मार्केट का ट्रेंड जो होता है, थ्री टाइप्स का ट्रेंड रहता है। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा हो रहता है वो होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। राइट। मार्केट का अप ट्रेंड है, एंड सेकेंड वन मार्केट डाउन ट्रेंड में एक दूसरा और होता है, जो कि मार्केट हायर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड फॉर्म करता है, लाइक दिस। राइट। तो ये हमारा मार्केट का ट्रेंड हो गया। ओके, और एक जो होता है थर्ड वन, जिसे हम बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, एक ही रेंज में मार्केट इस तरह से घूमता रहता है, लाइक दिस। तो हम इसके बाद साइडवेज की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें मार्केट में ट्रेड लेना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लेना है। सो हम इसके बारे में ट्रेड बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक भी नहीं है। हमें सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ना। ओके, तो हम बात करते हैं अप ट्रेंड की बात करते हैं ना। तो आप लोगों को पता है अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक पहले हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर इस हाई को जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई। जिस रिसेंट हाई को मार्केट जब भी ब्रेक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई। फिर एक लो लगा के मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो उसको हायर लो, एंड फिर से हायर। तो ऐसे चलता रहता है ना। तो गाइस, मैं आज आपको कुछ थोड़ा एडवांस तरीका बताता हूँ मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इस चार्ट में आप देखोगे तो आपको क्या क्या लग रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। फिर से इस लो को मार्केट ने ब्रेक, इस लो को, हायर लो को मार्केट ब्रेक किया, तो आपको क्या लगा, मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है क्या? नहीं गाइस, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। क्यों? ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये इंटरनल मूवमेंट होता है मार्केट का। तो हम इसको, हमें आइडेंटिफाई करना होता है पहले कि मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज हो रहा है, कब नहीं हो रहा है ना। तो सिंपली यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, मार्केट एक हाई लो, हायर हायर लो, हायर लो, हायर हाई, इसी तरह से मार्केट मूव करता है ना। जो हम लोगों को अभी तक पढ़ाया गया है या हम लोग पढ़े हुए, मतलब इसी प्रकार से होता है ना। एक हाई लगाया मार्केट ने, लो, हायर, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पे, ठीक है, प्राइजेक्शन का। लेकिन हम लोग स्मार्ट मनी में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, इसका थोड़ा तरीका अलग है, और सिंपल है, और लॉजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जब भी हमारा हायर, हमें क्या चाहिए मार्केट में, एक हायर हाई, हाईएस्ट पॉइंट चाहिए ना जी, क्योंकि एक मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक हायर लो का पॉइंट हमें फाइंड करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्मार्ट मनी में, जब भी इंटरनल लो, जैसे कि मार्केट एक, ये कोई हायर हाई हायर लो नहीं है, अभी अभी तक ये कोई हायर हाई हायर लो नहीं है।
हमें एक हायर हाई का पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एक इंडिसमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी ग्रैब करने की एक नीड है। तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है, तो चलो वो देखते हैं। जैसे कि मार्केट अभी एक सिंपली हाई लो लगाते हुए ऊपर जा रहा है, हमारा एक हायर हाई का पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जब भी मार्केट फर्स्ट या रिसेंट लो को ब्रेक करता है, रिसेंट लो कौन सा है, अभी ये वाला है ना। मार्केट सिंपली क्या एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, एक नॉर्मल सा हायर लो लगाते हुए जा रहा है, लेकिन ये हमारा हायर हाई नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक किसी भी टाइप की लिक्विडिटी नहीं रही है। लिक्विडिटी क्या होती है, एक लोगों का स्टॉप लॉस या एक ऑर्डर्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे फर्स्ट टाइम एक इंटरनल लो या फर्स्ट पुल बैक या रिसेंट लो जिसको हम बोलते हैं, हम लोग सिंपली इसे बोलेंगे रिसेंट लो। जब भी मार्केट मार्केट रिसेंट लो लेगा इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इसका नाम है इंड्यूसमेंट। स्ट्रक्चर मैपिंग में हम लोगों का एक 2 से 3 वर्ड्स है जिसको हमें याद रखना है, वही यूज़ होगा और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा। एक होता है इंड्यूसमेंट, एक होता है इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चॉक जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या चेंज इन कैरेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है इंड्यूसमेंट होता है, जिसको हम यहाँ पे लिखा है मैंने आईडीएम। जब भी मार्केट आईडीएम लेता है ना, जब भी मार्केट एक आईडीएम लेता है, आईडीएम क्या है, फर्स्ट पुल बैक या रिसेंट लो होता है मार्केट का। अगर हम प्राइजेक्शन की बात करें ना, तो लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे प्राइजेक्शन वाले, इस लो को जैसे मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट क्या डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो चुका है, मतलब एक लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो मार्केट वो लोग क्या बोलेंगे, जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पे एक सेलिंग का मूवमेंट देखेंगे, यहाँ पे कुछ सप्लाई या कुछ देखते सप्लाई जोन देखते हुए यहाँ पे सेलिंग के लिए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक तो करेगा मार्केट, ब्रेक करने के बाद फिर से इस प्रकार से मार्केट फिर से एक अब जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है। सो ये सही तरीका नहीं है मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ, अभी इसको देखिए। फर्स्ट टाइम जैसे मार्केट ने इंडिसमेंट ले लिया, अब जाके हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, हमारा ये वाला हाईएस्ट पॉइंट। अब बोलेंगे हम इसको हायर हाई। क्यों? क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट टाइम लोगों को सेल में बिठा लिया। इसका नाम ही है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या है, मार्केट लोगों को इंड्यूस कर रहा है सेल लेने के लिए या शॉर्ट्स करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ट्रैप होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है या फर्स्ट पुल बैक या फर्स्ट इंटरनल लो को ग्रैब करता है, तब जाके हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। उसके बाद इस हाई को अगर जब भी मार्केट ब्रेक करेगा इन फ्यूचर, जब भी इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा, तब जाके हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तब भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ओके। अब जाके मार्केट समथिंग ऐसे मूव करेगा। मान लो मार्केट ने ऐसे कुछ आया यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके मार्केट इसको ब्रेक किया। अब जाके मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कैंडल स्टिक यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए। कैंडल इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल क्लोजर चाहिए, तभी जाके हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया। अब क्या हो गया, हमें क्या चाहिए, एक हमें हाईएस्ट पॉइंट मिल गया यहाँ पे, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया। अब जाके हमारा एक कंफर्म हो गया कि एक मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, अब क्या हमें फाइंड करना है, हमें अपना हाईएस्ट पॉइंट मिल गया और लोएस्ट पॉइंट मिल गया। कौन सा लोएस्ट पॉइंट, ये वाला या ये वाला। अब देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद डीपेस्ट लो जो होता है ना, वही हमारा सबसे एक्सटर्नल लो होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल लो या रियल लो। बाकी ये जो इसके ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला पुल बैक, ये कोई लो नहीं है, ये सब इंटरनल है। डीपेस्ट पुल बैक हमें लेना है लेफ्ट साइड में, जैसे मार्केट ब्रेकआउट जिस साइड मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, उससे सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, हमारा लो कौन सा है, ये वाला है। तो इसको हम एज अ हायर लो मार्क करेंगे। ठीक है, ओके। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे मार्केट करेगा तो हमें अब क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट हमें हायर हाई चाहिए ना। हायर हाई कैसे मार्क करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया है। हायर हाई के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए। इंड्यूसमेंट क्या होता है, फर्स्ट इंटरनल लो होता है।
फर्स्ट इंटरनल लो या फर्स्ट पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब हमें जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तभी हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो जैसे मार्केट ने क्या किया, अगर इस इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कौन सा है अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है क्योंकि यही फर्स्ट लो है ना मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है, आइडियम है हमारा। ये हमारा आइडियम है। अब क्या हो, अगर आइडियम लेगा मार्केट तब हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसे आया फिर ऊपर गया या इस हाई को फिर से मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये क्या हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है गाइस? ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना? नहीं नहीं गाइस, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्यों अभी तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि अभी तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। इंड्यूसमेंट नहीं लिया तो हमारा हायर हाई कंफर्म ही नहीं हुआ अभी तक, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा ना ये भी। तो मार्केट क्या सिंपल एक सिंगल लेग मूव लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अब क्या होगा हमारा, इस आइडियम को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इस लो के ऊपर, इस लो के नीचे, सॉरी इस लो के नीचे हम जैसे इसको शिफ्ट करेंगे, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट को लेता है तो हमारा हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, अभी ऊपर जाके मार्केट कुछ इस तरह मूवमेंट करके जो भी ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा, जब भी इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगा, अब जाके हमारा इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट फिर से जब भी ऊपर जाएगा ना, इस तरह से। ओके ओके, अब जाके हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि जैसे मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक हायर हाई हमें मिल जाएगा जो कि ये वाला है ना, ये वाला है। हायर हाई क्या होगा, जैसे इस हायर हाई को मार्केट ब्रेक करेगा, इस हाई को मार्केट जैसे ब्रेक करता है तो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे कब, जब कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या था अभी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा बॉस। ओके, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो आप, अभी जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये क्या था, हमें लेफ्ट साइड देखना है कि सबसे इस लेग में, इस मोमेंट में ब्रेक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे डीपेस्ट लो कौन सा है हमारा, ये है। तो यहाँ पे कौन सा है डीपेस्ट लो, जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद सबसे डीपेस्ट लो ये वाला है ना। तो ये क्या होगा हमारा अभी, हायर लो, एक्चुअल हायर लो यहाँ पे है, ये वाला। ये कुछ हायर लो वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल मूवमेंट है मार्केट का। इस हाई एंड इस लो के बीच का जो मूवमेंट होता है ना, वो होता है इंटरनल। इससे कुछ, इससे इसमें ट्रेड करोगे ना तो ट्रैपिंग हो जाएगी, बहुत ट्रैप होती है यहाँ पे मार्केट। आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ओके, तो अब क्या, फिर से क्या होगा, सेम यहाँ पे यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक मार्केट, अभी क्या, हमें अभी फिर से हमें हायर हाई चाहिए ना। अब हायर हाई कैसे फाइंड करेंगे हम, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा। अब फिलहाल हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट इंटरनल लो, ये वाला है ना। तो ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट है। ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट है। अब जब भी मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगा तब हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मान लो कि मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया और मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखो, जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया तो हमारा एक हायर हाई कंफर्म है, हायर हाई कंफर्म हो गया। ओके, तो हायर हाई कंफर्म होने की वही, ये वाला क्या था, ये लेवल, ये वाला हायर हाई वाला लेवल क्या है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है। इसको मार्केट ब्रेकआउट जब भी देगा फ्यूचर में तो ये हमारा बॉस हो जाएगा, राइट। ठीक है, जैसे बॉस हो जाएगा तो हमारा लो कौन सा है अभी, लोएस्ट पॉइंट ये वाला है, नहीं ये वाला है ना। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे डीपेस्ट लो कौन सा है हमारा, जो कि ये वाला है। ठीक है, ओके, अब क्या हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है।
ठीक है। अब ये जो हायर लो जो है ना, अब जाके आपका हायर लो आपको मिल गया। ठीक है। अब जैसे मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा ना, अभी इस लो को जैसे मार्केट ब्रेक करता है तो ये पॉइंट हमारा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में चौक। चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इसके नाम पे है मार्केट अपना कैरेक्टर को चेंज कर रहा है। क्या था मार्केट अभी फिलहाल रिसेंट, अभी मार्केट क्या था, अप ट्रेंड के लिए जा रहा था मार्केट, क्या हर एक इंड्यूसमेंट ले रहा था, हायर हाई कंफर्म करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन इंड्यूसमेंट, हायर हाई कंफर्म एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे करते करते मार्केट जा रहा था। अब मार्केट को क्या है, मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया, मार्केट मार्केट को लगा कि अभी मुझे नीचे जाना है, क्योंकि नीचे वाले लिक्विडिटी हम मार्केट को नीड है, लिक्विडिटी की नीड है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। अब नीचे जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, तो इस पॉइंट जब भी मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा ना, जैसे मार्केट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट जब भी ऐसे कुछ करके मार्केट नीचे जाएगा, इस लो को ब्रेक करेगा, इसको हम बोलते हैं चेंज इन करेक्टर या चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, अब जाके चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब देखो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, जैसे मार्केट ट्रेंड अपना बदल देता है, जैसे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देता है, मार्केट रिवर्सल होता है मार्केट, तो उसको उस पॉइंट को बोलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर। बॉस और चौक दोनों सेम होता है, बस बॉस क्या है, एक कंटिन्यूएशन का साइन है। चेंज ऑफ करेक्टर क्या बोलता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी क्या पता चल गया कि ओके ओके, अब हमें क्या पता चल गया कि मार्केट अभी रिवर्सल हो चुका है। और रिवर्सल होने के लिए अभी हमें क्या चाहिए, एक हायर लो, सॉरी एक लोअर लो चाहिए, जैसे कि हायर हाई है, अभी मार्केट का क्या चाहिए, हायर लोअर लो चाहिए, राइट। अब लोअर लो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसका भी सेम है, जैसे हम इंड्यूसमेंट लेते थे ना यहाँ पे, हाँ अप ट्रेंड के लिए हम लोग क्या लेते थे, इंड्यूसमेंट लेते थे, रिसेंट लो को मार्केट ले जाता। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमें एक लोअर लो मार्क करने के लिए क्या चाहिए, एक इंड्यूसमेंट चाहिए, और इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगा हमारा, जो कि ए वाला लेवल, कौन सा, रिसेंट हाई। एक रिसेंट हाई जो होता है वो हमारा चेंज ऑफ ये होता है हमारा इंड्यूसमेंट। हाँ, अगर मार्केट जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को लेगा, इफ मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगा तो ये हमारा लोअर लो हो जाएगा, लोअर लो हो जाएगा। ओके ठीक है, देखते हैं अभी, जैसे मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को नहीं यहाँ पे लिया, नहीं फर्स्ट इंटरनल हाई को मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट क्या किया, डाउन चला गया, फिर से डाउन चला गया। अब क्या हो गया गाइस, जैसे इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो हम इस इंड्यूसमेंट को हम शिफ्ट करेंगे इस रिसेंट हाई पे। ठीक है, इस रिसेंट हाई पे हम इसको शिफ्ट करेंगे, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा और लो ब्रेक करता चला जाएगा, तो साथ ही साथ हम लोग इंड्यूसमेंट भी साथ ही साथ इसके शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि अब जाके मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, और मार्केट ये नीचे की तरफ आने लगा। अब क्या हुआ, जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, जो इंड्यूसमेंट का पॉइंट ये था, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक हमारा लोअर लो, यहाँ अब जाके हमारा एक लो हमारा मिल गया है, लोअर लो वाला पॉइंट। तो इस लोअर लो को जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तो अब ये हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्यों, मार्केट का ट्रेंड एक ही बार चेंज होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन के लिए हमें मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो सिर्फ एक बार होगा, जो कि जब मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा अपना। ठीक है, उसके बाद जैसे चौक होने के बाद फिर से इंड्यूसमेंट, फिर से हम लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ पे बार बार चौक 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 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, कब, जब मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल करता है
तभी। ठीक है, ओके। अभी क्या अब क्या होगा, अब सेम हमें क्या करना होगा, जैसे मार्केट जब इंटरनल हाई टैप ब्रेक करेगा तभी हमारा एक लोअर लो हमें मिल जाएगा। जैसे मार्केट आ गया यहाँ पे, फिर से ब्रेक किया, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीमेंट ये वाला था हमारा, मार्केट ने इस इंडस्ट्रीमेंट को नहीं लिया, नीचे चला गया, तो क्या होगा, इंडस्ट्रीमेंट भी हमारा यहाँ पहले यहाँ पे था, अब इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जैसे मार्केट इंडस्ट्रीमेंट को शिफ्ट करेगा, अब जब भी मार्केट इंडस्ट्रीमेंट को ग्रैब करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे लोअर लो, फिर से हमारे लो हमें लोवेस्ट पॉइंट मिल गया। इस लोवेस्ट पॉइंट के बाद हम फिर से इसको मार्क करेंगे, जब भी इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे अब ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने के बाद हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, फिर कौन सा है, उसके बाद फिर से मार्केट ने इंडस्ट्रीमेंट लिया, लोअर लो कंफर्म, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद फर्स्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, हाई यही वाला है, ये वाला नहीं है, ये रिसेंट है, तो ये वाला है। और यहाँ पे जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, तो ये वाला हमारा फिर से हाई बन गया, है ना। तो आप देखो गाइस, आप मुझे बताओ, आप कमेंट करके बताना, मार्केट इस तरह से चलता है ना, या मार्केट सिंपल इस तरह से चलता है जो हम लोग बोलते हैं हायर हाई हायर लो। क्या मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे मूव होता है मार्केट हर बार? नहीं ना, मार्केट ऐसे मूव थोड़ी करता, मार्केट तो ऐसे मूव करता है जो कि ये वाला है। कभी इस लो को ब्रेक किया, फिर ऊपर जाएगा, फिर और एक लो को ब्रेक करेगा, तो हर एक लो को ब्रेक करेगा मार्केट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम मार्केट रिवर्सल बोलेंगे क्या? नहीं गाइस, इसको मार्केट रिवर्सल थोड़ी बोलेंगे अभी, ये तो मार्केट ट्रैप कर रहा है ना, यहाँ पे एक पुल बैक ले लेके मार्केट ट्रैप कर रहा है इंटरनल में, है ना। तो मार्केट इस तरह से चलता है, कभी ऐसे नहीं चलता है जो हम लोग किताबी वाली बातें होती है ना गाइस, वो ऐसे मार्केट वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब देखो आपका हायर लो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ से मार्केट आया था, ऊपर गया था मार्केट, तो फर्स्ट हाई मार्केट का ये था, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट क्या किया, मार्केट का ये जो मूव है ना, ये पूरा सिंगल लेग मूव है। फिर मार्केट क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आया। मार्केट का एक सिंगल लेग मूव होता है, ये वाला इंटरनल पुल बैक्स होते हैं, इसमें ट्रैप नहीं होना है, इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट यहाँ पे आ गया, फिर एक हमारा एक हायर लो ये वाला था, हायर हाई हायर लो हायर हाई, अब जाके हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक मार्केट का लोअर लो मार्केट ने ब्रेक किया है, सॉरी हायर लो मार्केट ने ब्रेक किया, फिर जाके एक लो मिला हमें, फिर हाई। तो ये हमारा सिंगल लेग मूव होता है इस टाइप का, सॉरी यहाँ से ऐसे लोअर हाई एंड अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लो। तो ये एक्चुअल मूवमेंट होता है मार्केट का, मार्केट मूवमेंट ऐसे करता है, ना कि ऐसे इस तरह से हायर हाई हायर लो। ठीक है, ओके। तो इसको हम देखते हैं, अभी चार्ट में देखते हैं कि मार्केट चार्ट में कैसे हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा गोल्ड का चार्ट है, और हर एक चार्ट में हर एक टाइम फ्रेम में सेम स्ट्रक्चर मैपिंग होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे। तो देखो गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं पहले। मार्केट क्या था, यहाँ से यहाँ का दिख रहा है आप लोग को, मार्केट सिंपली मार्केट डाउन आ रहा था, डाउन ट्रेंड टू मार्केट यहाँ से अप जा रहा था, राइट। इस डाउन ट्रेंड को हमें पकड़ना है अभी, कहाँ से मार्केट, दो तरह से मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इस मूव को हम देख के इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हमें लोअर हाई लोअर लो मार्क करना होगा, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं फिर से।
ठीक है। और आप डायरेक्टली यही से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, ये हायर हाई बन गया, तो ऐसे भी मार्क कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग यहाँ से मार्क करेंगे जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होकर मार्केट जहाँ से उठाया, तो इस मूव को हम लोग मार्क करेंगे पहले। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऊपर वाला हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं है हमें, हमें सिर्फ रिसेंट में देखना है यहाँ से फर्स्ट इंड्यूसमेंट कौन सा था। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए फर्स्ट इंड्यूसमेंट कौन सा था, तो हम लोग वहाँ पे मार्क करेंगे इसको। चलो देखते हैं गाइस, ठीक है। तो सिंपली क्या हो रहा है, मार्केट एक पुल ब्रेक ले लेके नीचे आ रहा था, ठीक है। और अब यहाँ पे देखोगे ना, अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऐसे आया नीचे, ऊपर गया, ऐसे इसको ब्रेक किया। फर्स्ट रिसेंट लो यही वाला था ना हमारा, देखो गाइस फर्स्ट रिसेंट लो कौन सा था यहाँ पे, ये वाला था। आप इसको जूम करके देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ठीक से देखना पड़ेगा। अगर आपको पुल बैक्स, इसको इम्पोर्टेंट है, इसके लिए पुल बैक्स आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पुल बैक्स आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए गाइस, मैं पुल बैक्स की एक वीडियो बना दूंगा, इसका एक सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं हम यहाँ स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो मार्केट नीचे आया, इस कैंडल का ऐसे आया मार्केट, फिर से ऊपर गया, इसको ब्रेक किया। जैसे इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो रिसेंट हाई यही वाला था हमारा, जो कि इंड्यूसमेंट का काम करता है। और क्या हुआ, ये हमारा आईडीएम था। जैसे मार्केट नीचे आके इस आईडीएम को ग्रैब किया मार्केट ने, आईडीएम लेने के बाद हमारा एक लोवेस्ट पॉइंट हमें मिल गया, कौन सा, ये वाला। इस लोवेस्ट पॉइंट को क्या किया मार्केट ने, जैसे हम इस लोवेस्ट पॉइंट को, इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा फर्स्ट हमें क्या चाहिए, रिसेंट पुल बैक या रिसेंट हाई चाहिए, ये डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो रिसेंट हाई कौन सा है अभी, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंट हाई ये वाला है, उसके पहले कोई और नहीं है पुल बैक से, यहाँ पे यही वाला है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अभी, इंड्यूसमेंट, यही हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। इंड्यूसमेंट जैसे हम मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा एक हमें मिल जाएगा एक, फिर से एक लो। जैसे इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, जैसे इस मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने वाली बात है, एक सेकेंड, ओके। देखो भाई, मैंने क्या कहा था, ऑलवेज रिमेंबर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कैंडल का क्लोजिंग मैटर करता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा जब तक इस, ये तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट नीचे आया, स्वीप किया, ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ, ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हमारा कंफर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए, कैंडल क्लोज चाहिए। अब इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, जो कि इस कैंडल ने, बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अब जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है, ठीक है। ओके, गॉट इट, ओके। अब जाके यहाँ ये हमारा कोई ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट ने स्वीप किया था यहाँ पे। इसके में अगर ये ए कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होती थी लाइक दिस, इस कैंडल ने अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिया होता यहाँ पे, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ पे, सॉरी ऐसे, ठीक है। लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसने क्या किया, सिर्फ एक स्वीप किया कैंडल, एक वीक मारी और ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें क्लोजिंग चाहिए, जो कि अब जाके क्लोजिंग हुआ है, ओके। तो अब क्या चाहिए हमें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हो गया, तो मैंने क्या कहा था आपको, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंट हाई, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंट हाई कौन सा है, रिसेंट या इंटरनल हाई, जो कि ये है, यही है ना। तो ये हमारे इंड्यूसमेंट का काम करेगा अभी, ठीक है। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, अगर अगर यहाँ पे मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया होता और यहीं पे एक यहाँ पे आके फिर से नीचे गया होता है मार्केट, यहाँ से ऐसे समथिंग ऐसे ऐसे, तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने वाला था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, और जैसे इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया तो हमारा लोअर लो यहाँ पे मार्क हम कर लेंगे, जो कि कंफर्म हो गया था,
ठीक है। ओके, एंट्री की बात नहीं करेंगे हम लोग, एंट्री देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल हम स्ट्रक्चर मैपिंग पे फिलहाल हम स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही फोकस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए, ठीक है। और जैसे मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, और एक बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब जाके, ये थोड़े कन्फ्यूजन की बात है। देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था ना, तो अब जाके हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, आप बताओ, सोचो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके किया, तो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है क्या? नहीं गाइस, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट तो यहीं पे था, लेकिन ये क्या था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा यहाँ पे है, हाई कौन सा यहाँ पे, जो कि ये वाला है ना। ये तो यहाँ पे स्वीप करके मार्केट फिर से एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है हमारा, ये इंड्यूसमेंट वाला है, रिसेंट हाई था, ठीक है। तो हमारा सबसे ऊपर वाला हाई था, जो कि एक्सट्रीम वन, तो यही वाला था। तो ऑलवेज रिमेंबर, हाई और लो मार्क करने के लिए आपको टॉप एंड बॉटम पकड़ना होगा, जो कि टॉप वाला हाई एंड बॉटम वाला लो रहता है, ठीक है। ये बीच वाला नहीं पकड़ना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, लोअर लो कंफर्म। अब मार्केट इसके अंदर ना, इस लो एंड इस हाई के अंदर मार्केट अगर कुछ भी करे ना, इसमें ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकता है यहाँ पे ऐसे। अब ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, जब तक इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले हम कोई भी ए लेवल या ए लेवल कोई इंड्यूसमेंट नहीं है हमारा, याद रखना, ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है। क्यों? इंड्यूसमेंट हम तभी मार्क कर सकते हैं जब हमारा एक लोअर लो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये लोअर लो यहाँ पे ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है। इस लोअर लो को हम ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ पे रख देंगे, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, देखो, ठीक है। अब हुआ क्या, इस मार्केट ने इसको लिया नहीं, मार्केट ने क्या किया, इसको कुछ किया नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं मार्केट, और ऊपर चला गया। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हाई ब्रेक करेगा ना, जो एक्सट्रीम रहता है हमारा, तो अब जाके हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने कर दिया, ठीक है। मार्केट ने अब जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। इस हाई को, अगर इस मार्केट को इसको ब्रेक करता तो यहाँ पे हमारा हायर हायर हाई बनता, लेकिन यहाँ पे कोई हाई नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट सीधा यहाँ पे आया और डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, जो कि हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो किया, अब देखो गाइस, ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्या ये? नहीं, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए हमें, कैंडल क्लोज चाहिए इसके ऊपर, इस हाईएस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर के लाइन के ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी जाके हमारा एक चौक बनता है। लेकिन ये क्या था, सिर्फ लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की मार्केट ने, तो ये हमारा कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, इसको हम मार्क करेंगे एज अ लिक्विडिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, अब इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। इस कैंडल को क्लोज किया क्या किसी भी कैंडल ने? नहीं, यहाँ पे फिर से क्या हुआ है, मार्केट ने इसको स्वीप किया है, इसको मार्केट ने फिर से स्वीप किया है, इसको लिख देता हूँ मैं, स्वीप, ठीक है। तो अब ये भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये भी हमारा चौक नहीं है। क्यों? इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट मार्केट ऐसे आया, नीचे आया, अब जाके हमारा यहाँ पे क्लोजिंग दिया इस बुलिश कैंडल ने, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ जाके चौक बन गया, ठीक है। जैसे चौक बन गया, तो ये क्या था हमारा चौक वाला पॉइंट, मेन पॉइंट तो यही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, इसलिए यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे कंफर्म हो गया हमारा, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद। तो अब जाके हमारा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, मेन हाई तो यही था। अब इस हाई के लेफ्ट साइड में हमें देखना पड़ेगा, जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है उसके लेफ्ट साइड में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला है ना, यही वाला है। देखो,
इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं। आप इसको इस तरह से देखोगे तो इस लो के नीचे मार्केट आया ही नहीं, तो ये कोई हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, लोएस्ट पॉइंट यहीं पे है। तो यही हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का पॉइंट भी यही है और लो भी वही था। ठीक है, ओके। अब इंडिसमेंट कौन सा है गाइस? अब हमें क्या करना चाहिए? मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड मार्केट शिफ्ट हो चुका है। डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड मार्केट शिफ्ट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए? एक हायर हाई चाहिए। हायर हाई के लिए हाईएस्ट पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? जब मार्केट इंडिसमेंट देगा। तो आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट लो कौन सा है हमारा? रिसेंट लो यही है। अगर इसको मार्केट लेता तो ये हमारा इंडिसमेंट था, लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट से ऊपर गया, फिर से एक पुल बैक लिया, ऊपर गया, तो मार्केट का इंडिसमेंट यहाँ से यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा। जब तक मार्केट इंडिसमेंट नहीं लेगा तब तक हायर हाई हमारा कंफर्म नहीं होगा। तो देखो वैसे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक दिया मार्केट ने इस कैंडल ने, और फिर से ऊपर चला गया, तो इंडिसमेंट क्या किया हमारा? फिर से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या है? सीधा ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट ने और ऊपर गया, तो हमारा इंडिसमेंट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर भी मार्केट ने कोई भी इंडिसमेंट नहीं लिया। ठीक है, और ये कोई इंडिसमेंट यहाँ पे मार्केट ने नहीं लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, अब यहाँ पे मार्केट ने इंडिसमेंट लिया, हमारा इंडिसमेंट मार्केट ने यहाँ पे लेने के बाद हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, जो कि इस पॉइंट में, राइट। ओके ओके। अब क्या होगा? जब भी इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारा न्यू बॉस बन जाएगा। इस हाई को मार्केट जैसे ब्रेक करता है तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का काम करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा और इस लो को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा अब जाके, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम अब जाके करेगा। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट डाउन आया है, डाउन 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 डाउन। यहाँ पे कोई देखो, अब ये जो लो है ना, इस लो एंड इस वाले हाई के बीच में कुछ भी करे मार्केट, यहाँ पे कुछ नहीं, हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी इंटरनल में है, या जिसको हम बोल सकते हैं अभी साइडवेज। आप बोलते हैं ना साइडवेज क्या होता है, तो ये है साइडवेज। इसको इस मोमेंट को हम बोल सकते हैं इंटरनल को साइडवेज। ठीक है, ओके। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। इसको हम एक्सटेंड करेंगे, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है या ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। देखो ऐसे इतना सारा, इतना कभी कभी मार्केट क्या करता है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के चला जाता है। कभी कभी इतनी बड़ी मूवमेंट भी वेट करना पड़ता है स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए। अब मुझे बताओ कितने सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे इस हाई और इंटरनल हाई और लो के बीच में, है ना? कितने सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको फिर से ब्रेक करेगा मार्केट तो फिर से चौक बन जाएगा, है ना? देखो इस हाई और लो की जब भी मार्केट ये करेगा कुछ भी देना नहीं है। अब जाके हमारा क्या हुआ, मार्केट ने लो को इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जो कि हमारा एक्सट्रीम लो है, मतलब एक्चुअल लो है, उसको मार्केट ने अब जाके ब्रेक किया, तब जाके हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें फर्स्ट काम क्या करना है, हमें हाईएस्ट पॉइंट हमें मार्क करना है, जो कि कौन सा है? देखो गाइस, अब कन्फ्यूजन मत हो, ये वाला कोई भी हाई नहीं है हमारा, ये वाला या ये कोई भी हाई नहीं है, ये इंटरनल है। ब्रेक आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स सबसे ऊपर वाला हाई कौन सा है? यही वाला है हमारा, है ना? देखो ठीक है, अब जाके हमारा एक हाई है। अगर मार्केट अभी इसको ब्रेक करेगा तो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो लेकिन मार्केट ने क्या किया, अभी डाउन की तरफ फिर से मार्केट शिफ्ट हो चुका है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से हमें लोअर लो फाइंड करने के लिए इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा। मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगा तब जाके हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे मार्केट ने कहाँ पे लिया पुल बैक आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर। देखो ये तो पहले लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया जो कि हमारा चौक बना था, और ये हमारा क्या था, एक सिंपली स्वीप। ठीक है, ओके। लेकिन ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे बना, मार्केट कंफर्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इंडसमेंट चाहिए। इंडसमेंट के लिए हमें रिसेंट पुल बैक लेना चाहिए, और रिसेंट पुल बैक कौन सा है अभी, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये है क्या, नहीं ये कोई रिसेंट पुल बैक है, पुल बैक नहीं है या लो हाई नहीं है। क्यों, इस कैंडल के इंटरनल, इस कैंडल के बीच में कैंडल बन रहे हैं, इस कैंडल का हाई और लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, सो ये कोई पुल बैक नहीं है या रिसेंट हाई लो भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यहाँ पे जाके हमारा एक इंडसमेंट का पॉइंट है हमारा ये वाला, इसलिए पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में। ठीक है, ये हमारा इंडसमेंट है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इंडसमेंट नहीं लिया, नहीं लेते हुए मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। और ये कोई लोअर लो नहीं है, ये सिंपल एक सिंगल मूव, सिंगल लेग मूव है। यहाँ पे मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा, अभी ये हमारा फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर से हमें इंडसमेंट देखना है। ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल एक सिंगल लेग मूव है। तो हमारा जैसे इसको ये ब्रेक हो गया तो हमारा इंडसमेंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ओके। तो इसको हम डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट इंडसमेंट कहाँ पे है हमारा, मार्केट ने अगर इसको इंडसमेंट लिया होता मार्केट ने, तो हमारे जाके लोअर लो कंफर्म होता, लेकिन यहाँ पे इंडसमेंट नहीं लिया मार्केट ने। मार्केट नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, फिर से नीचे आया, जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ने, तब जाके ये हमारा इंडसमेंट था। ठीक है, ओके। मार्केट ने इंडसमेंट लिया, इंडसमेंट लेने के बाद हमारा एक लोअर लो, एक लोवेस्ट पॉइंट हमें मिल गया जो कि ये वाला था, है ना। अब इस पॉइंट को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा इस लो को, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इंडसमेंट लिया और नीचे आया मार्केट, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर, यहाँ पे क्लोजिंग मिली। फर्स्ट मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, फर्स्ट क्या हुआ, मार्केट का स्वीप किया यहाँ पे, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, ये हमारा सिर्फ एक स्वीप था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने जब भी इसके नीचे क्लोज देगा, स्वीप अगेन स्वीप स्वीप, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट का ले लिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पे, अब देखो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अभी, यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से इस लो से इस लो तक ये देखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, जो कि ये है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाईएस्ट पॉइंट यही वाला है, तो इसको हम मार्क करेंगे। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर से हमारा अप साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, लेकिन मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमें लोअर लो चाहिए ना फिर से, तो क्या करना पड़ेगा, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट या रिसेंट हाई कौन सा है, यही वाला, तो ये वाला क्या होगा हमारा इंडसमेंट। आईडीएम लेने के बाद फिर से हमारा लोअर लो यहाँ पे मिल जाएगा हमें कंफर्म। ये लोअर लो कंफर्म हो गया, तो फिर से इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा जब भी, अगेन बॉस। ओके, चलो। तो ऐसे मार्केट वर्क करता है, स्ट्रक्चर मैपिंग करने का यही तरीका है। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अभी, यही वाला है, तो ये हमारा फिर से एक हाई बन जाएगा, और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ से, इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो ये फिर से चौक अप साइड के लिए। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही चलेगा। फिर से देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक यही था, यहाँ पे था, मार्केट नीचे आया, न्यू पुल बैक बनाया मार्केट ने, रिसेंट हाई यही है, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, अब जाके यहाँ पे हमारा
ये था हमारे इंड्यूसमेंट का पॉइंट। मार्केट यहाँ पे लिया मार्केट ने इंड्यूसमेंट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे तो आया, ऊपर गया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो ब्रेक नहीं किया मतलब इंड्यूसमेंट पॉइंट, इंड्यूसमेंट यही है हमारा। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर से हमारा लोअर लो कन्फर्म, जो कि ये वाला था। अब जब भी लोअर लो मार्केट ब्रेक करेगा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट देखो घुमा घुमा इतना घुमाया मार्केट ने, इतना घुमाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया मार्केट ने, अब जाके यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, जो कि यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मार्केट जल्दी जल्दी मतलब इतना छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी बनाता है कभी कभी, और कभी कभी इतने बड़े बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। तो ये सब क्या है, अभी साइडवेज कौन सा है, ये इंटरनल मूवमेंट है, ये सब इंटरनल मूवमेंट है। अगर हम एक सिंगल मूव और हम देखें अभी, तो मार्केट क्या कर रहा है, समथिंग इस टाइप से मूवमेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्क करेंगे, अगर हम यहाँ से मार्क करते हैं तो मार्केट क्या किया, मार्केट सिंपली यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आया, और ये सब कुछ इंटरनल है। और 90% लोग यही पे ट्रैप होते हैं। ऐसे गया मार्केट, ये हाई लगाया, फिर से एक लो लगाया, देखो फिर से यहाँ पे हाई लगाया, फिर से लो, अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ मार्केट आया, और ये स्वीप हुआ मार्केट, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो मार्केट यहाँ पे इस टाइप मार्केट ने मूवमेंट दिया है, ठीक है। अब आफ्टर ये तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा वाला हाईएस्ट पॉइंट कौन सा वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया था। स्वीप करने के, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखो ये स्वीप था मार्केट का पहले, ये स्वीप था, स्वीप करने के बाद हमें क्लोजिंग चाहिए थी, राइट। तो क्लोजिंग कहाँ पे, अब स्वीप हुआ तो इसका ये इंड्यूसमेंट लेना नहीं है। ये जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा, बॉस नहीं करेगा, तब तक इंड्यूसमेंट ले हमें मार्क नहीं करना है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जाके मार्केट ने इंड्यूस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, तो ये जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये है मार्केट का एक्चुअल हायर हाई एंड लोअर लो। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में मैपिंग करते हैं गाइस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज कर लो या फिर से देख लो। जितनी बार वीडियो देखोगे तब आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टा या टेलीग्राम में। चलो तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।